जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इससे मुल्क के साथ मुकम्मल इंतजाम हुआ। सरहद पर सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब सरहद पर मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को जवाब देना था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रहते पर यह सब कुछ मुमकिन हुआ। टेरर फंडिंग डेटा बुनियादों पर अब रखी जाएगी नजर, वफाकी वजीर अमित शाह का बयान। आलमी आज़ादी सहाफ़त के दिन पर रिपोर्टर्स बगैर सरहद का सर्वे रिपोर्ट जारी। नॉर्वे और डेनमार्क ने पहली और बिलतरतीब दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश 150 पायदान से भी नीचे आया। मुल्क में दरपेश सहाफ़ियों पर बन रहे माहौल पर भी किया गया इजहार अफसोस। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सफर महमूद पे जाने वाले आज़मीन के लिए 80,000 रुपया और ज़रूरी कागजात भरने का हुआ आगाज। कुछ दिनों में आज़मीन की सहूलियात के लिए मजीद काउंटर खोले जाएंगे, अफसरान का दावा। और जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में आज शाम से 5 मई तक मजीद बारिशें मुतवक्को। तेज हवाएं और आंधियों का भी है इम्कान। कौमी शहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक पे रहा खलल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे से श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं वफाकी वज़ीर अमित शाह के ताज़ा बयान के साथ। वफाकी वज़ीर अमित शाह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त तारीफ करते हुए कहा, मुल्क भर में और दुनिया भर में भारत का जो इंट्रोडक्शन इस वक्त है वो वज़ीर-ए-आज़म की सलाहियतों का नमूना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इसका मुल्क के साथ इंतजाम मुकम्मल हुआ। सरहदों पर सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब सरहदों पर मुल्क के खिलाफ चंद खुदगर्ज अनासिर की तरफ से हो रही साजिशों को बेनकाब करना था और उनको मुंहतोड़ जवाब देना था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रहते ये सब मुमकिन हुआ। टेरर फंडिंग और बाकी मामलात पर वफाकी वज़ीर अमित शाह ने कहा, अब इसको डेटा बुनियादों पर नजर रखी जाएगी ताकि मुल्क भर में जो चैलेंज दरपेश हैं, खुसूसन टेरर फंडिंग और बाकी मामलात के निस्बत। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में 370-35A के खात्मे के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद अमित शाह ने दावा किया कि जो लोग ये दावा करते थे कि खून की नदियां बहेंगी, दरअसल एक पत्थर भी नहीं चलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह सब तब मुमकिन हुआ जब आवाम ने भरपूर साथ दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और दीगर रियासतों और ज़ेर निज़ाम इलाकों में मसावात और बराबरी के हकूक़ दिलाना है। उन्होंने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का तज़किरा करते हुए कहा कि यह सर्जिकल स्ट्राइकर का मतलब था कि जम्मू कश्मीर समेत बाकी सरहदों पर लगने वाले दीगर ममालिक की तरफ से जो कुछ साजिशें रची जाती है उनका माकूल, मुनासिब और मुंहतोड़ जवाब देना है। वफाकी वजीर अमित शाह कुछ दिन पहले यह भी दावा कर चुके हैं कि हदबंदी कमीशन के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी माहौल तैयार किया जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने का इम्कान है। अमित शाह के आज के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ पार्टियां, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 35 से 370 के खात्मे या इसे मुल्क के साथ इंतजाम की शर्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी अमल कहते हैं। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि 35 से 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर का इंतजाम मुकम्मल तौर पर मुल्क के साथ हुआ। नाज़रीन, आज आलमी सतह पर प्रेस की आज़ादी से मुतल्लिक़ दिन मनाया जा रहा है। सिम्पोजियम, सेमिनारों का इनेकाद मुल्क भर में जारी है, जबकि इस मौके पर एक सर्वे भी सामने आया है। सर्वे के मुताबिक मुतअद्दिद मकामात पर जो सहाफ़ियों के हवाले से दरपेश मुश्किलात और मसाइल है उस पर काम काज चल रहा है। लेकिन मुझे अभी ब्रेकिंग खबर आई, जिस वक्त हम सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो BCCI ने अभी एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें 2 साल के लिए एक सहाफ़ी को
فی الحال اسے انٹیمیڈیٹ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ BCCI نے ابھی کچھ دیر پہلے مقامی صحافی کو ردمان سہا کے خلاف غلط الفاظوں کا استعمال کرنے کے بعد اس سے 2 سال کی سزا سنائی ہے۔ واضح ہے کہ آج پریس کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور پریس کے عالمی دن کے موقع پر جب آپ یورپین ممالک کی بات کرتے ہیں، ایڈوانس کنٹریز کی بات کرتے ہیں، تو ناروے اور ڈنمارک نے پہلی اور بالترتیب دوسری پوزیشن حاصل کی۔ یعنی یہ جو رینکنگ آپ کو دی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ کس ملک میں صحافیوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کن ممالک نے، کن صحافیوں نے بہتر نشو و نما کے لیے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا رول ادا کیا اور بے باک صحافت کو اجاگر کیا۔ پاکستان کا نام سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ 150 کے بعد ہی آتا ہے، جبکہ بھارت کا نام تقریباً 8ویں نمبر پر ہے، 8ویں پوزیشن پر بھارت کا مقام حاصل ہے صحافت کے حوالے سے۔ جموں کشمیر میں صحافیوں کو درپیش مسائل اور مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ کسی وقت میں تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے پریس کلب ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے بعد میں مقفل کر کے اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کو واپس دیا گیا۔ اس کے بعد یوپا بھی کئی صحافیوں پر لگایا گیا، اور کئی صحافی جن میں فہد شاہ اور باقی صحافی بھی شامل ہیں بدستور ابھی مختلف قیدوں میں بند ہیں، جس کا غالباً یہ مطلب ہوا کہ جموں کشمیر سمیت کئی ممالک میں صحافیوں کو جو مسائل درپیش تھے انہیں حل کرنے کے لیے ان کے لیے بات چیت کے ادوار بڑے لازمی ہے۔ انجمن اردو صحافت کے صدر ریاض احمد ملک نے کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا کہ جو چیلنج اس وقت صحافیوں کو درپیش ہے کانفلکٹ زون میں، خصوصاً ایسے ممالک میں ایسی جگہوں سے رپورٹنگ کرنا زیادہ آسان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ کو صحافیوں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اکوموڈیشن اور سہولیات لینے کے بجائے اپنے کام پر زیادہ دھیان دینا ہوگا۔ گزشتہ سے پیوستہ صحافیوں نے کئی بار احتجاج بھی کیے، اور احتجاج کی شدت اس وقت دیکھنے کو ملی جب کئی ایک موقعوں پر پولیس کی طرف سے لینز مین یا ویڈیو جرنلسٹ یا سٹل فوٹوگرافر کو بڑے مشکل ماحول سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج کے دن پر جموں کشمیر سمیت وہ علاقے جہاں پر کنفلکٹ ہے، جہاں پر بہت زیادہ حالات خراب ہیں، آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا یوکرین وار میں کافی صحافی جو ہے اپنی جانوں سے بھی انہیں قربانی دینی پڑی، اور اسی طرح افغانستان میں وار کور کرتے جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو کئی صحافیوں نے اپنی زندگیاں قربان کی۔ اسی طرح جموں کشمیر سمیت کئی ممالک میں صحافیوں کے کردار پر بھی بحث و مباحثے کی گنجائش بن سکتی ہے، اور سرکار کی طرف سے اقدامات اٹھانے سے پہلے متعلقہ ایکریڈیشن کمیٹی، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور تسلیم شدہ جو انجمن ہیں ان کے صدور یا جنرل سیکرٹری کے ساتھ یہ معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں، جس سے پہلے کہ پولیس کوئی کارروائی عمل میں لائے۔ سری نگر اسٹوڈیو سے براہ راست اپنے میزبان تجم الاسلام کے ساتھ آپ جموں کشمیر ملک بھر کے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام اسپیشل رپورٹ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں سری نگر اسٹوڈیو سے۔ ٹیلی ویژن نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے عالمی سطح پر اس نشریات کو آپ بیک وقت دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اب ایک اور موضوع۔ ناظرین، جموں کشمیر میں سابق وزیر اعلیٰ، سابق مرکزی وزیر، سابق راجیہ سبھا لیڈر غلام نبی آزاد کے اس بیان کے بعد کہ ملک میں ترقی یافتہ دور جو ہے وہ لگاتار ان کی حکومتوں کے ذریعے سے بنایا گیا۔ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی خاتون لیڈر اور وقف بورڈ کی وائس چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے آج گلستان نیوز نیٹ ورک کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا کہ جموں کشمیر میں اگر گزشتہ سے پیوستہ ان سرکاروں نے، ان تنظیموں نے وکاس کیا ہوتا، تعمیر و ترقی کی ہوتی تو آج وہ ہمارے سامنے نظر آتا۔ انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد کا بیان حقیقت سے بعید ہے۔ اللہ نے چاہا الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز کروشل نہیں ہوں گے، الیکشن لوگوں کے بھلائی کے لیے ہوں گے۔ لوگ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو چنیں گے جو ان کی بات سرکار تک پہنچائیں گے، کیونکہ ایک لا میکر ہی ایک پختہ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، لیکن وہ ریپرزنٹیٹیو پرانے قسم کا ریپرزنٹیٹیو نہ ہو جنہوں نے ہمیشہ کشمیر کو بیچا ہے، جنہوں نے ہمیشہ جموں کشمیر کی پریشانیوں کو بیچا ہے۔
وہ ہمیں اب ریپرزنٹیٹیوز نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے ایسا ریپرزنٹیٹیو جو ہمارے دکھ درد کا ازالہ کرے، جو ہمارے دکھ درد کی بات کرے. ہمارے ایسے ریپرزنٹیٹیوز اب چاہیے، ایسی پارٹی کے لوگ چاہیے جو ہماری بات کرے، ہمارے نوجوانوں کی بات کرے، ہماری ماں بہنوں کی بات کرے، ہماری ترقی کی بات کرے، جس سے ہمیں روزگار ملے، ترقی ملے، خوشحالی ملے اور امن ملے. ہمیں ایسے ریپرزنٹیٹیوز. ناظرین، کووڈ-19 پینڈیمک کے بیچوں بیچ میں عازمین حجاج کرام جو ہے وہ سفر محمود پہ روانہ نہیں ہو سکے تھے، لیکن امسال جو تیاریاں حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے کی گئی ہے، دیگر ممالک سے بھی حجاج کرام یا سفر محمود پہ جانے والے عازمین کے لیے انتظامات کا باقاعدہ طور پر پروگرام دیا گیا ہے. اس ضمن میں آج ہماری ٹیم کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران چیف ایگزیکٹو آفیسر نے بتایا کہ جموں کشمیر کے لیے حجاج کرام کے لیے یہ اطلاع ہے کہ 80,000 روپیہ اور ضروری کاغذات بھرنے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور بھاری رش کی وجہ سے یہاں سفر محمود پہ جانے والے عازمین کے لیے بڑی پریشان کن ماحول سے انہیں گزرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ کل سے مزید کاؤنٹر کھولے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کاغذات ہم حاصل کر پائیں. ہمارا فارمز کلیکٹ کرنے تھے آج یہاں پر حج ہاؤس میں بیمینا میں، اور جس کی وجہ سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کتنی ساری بھیڑ یہاں پر لگی ہے. خالی ایک آدمی یہاں پر جو مینجمنٹ ہے یہاں پہ، جو انہوں کو چاہیے کہ یہاں پر ٹکٹ یہ جو کاؤنٹر جہاں پر فارم سبمٹ کرنے ہیں، وہ 2-4 آدمی وہاں پر بندے رکھے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. جو کوئری ہوتی ہے سر کیا کیا کرنا ہے فارم کے لیے، کون سی ڈاکومنٹ چاہیے اور کیا کیا ایکسٹرا، وہاں بھی ایک کاؤنٹر الگ سے ہونا چاہیے تاکہ جو یہاں پر فارم سبمٹ کرنے کے لیے آئے ان کو آسانی ہوگی. یہ بتائیں آپ کو بتائے گئے تھے سب 4، آپ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں 3 ڈاکومنٹس کا بولے تھے انہوں نے، اور اس وقت کہتے ہیں 7، اس وقت 5-6 مانگ رہے ہیں جو کہ لوگ نے 7 نہیں لائے ہیں گھر سے. اب اس وقت آپ کو جانا ہے، پھر دور جانا ہے، پہلے وہ وہاں سے ان کو بول رہے ہیں گھر والوں کو آپ ان کو پہلے سینڈ کر لو موبائل پہ، پھر جا رہے ہیں وہ فوٹو اسٹیٹ کے لیے. یہاں سے پھر لائن اور بڑھتی جا رہی ہے، بھیڑ بہت ساری ہے، اور ایک ہی ایمپلائی یہاں پر اس وقت فارم کلیکٹ کر رہا ہے. نہیں، ہمیں آج امید نہیں تھی اتنے کہ آج کیونکہ دوسری عید ہے کہ ہم یہ زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن ہم نے ابھی اور بھی لوگ آئیں گے تو اور ایک اکاؤنٹ میں کھلائیں گے، کوئی بات نہیں اس میں. سر اور یہ بھی کہا گیا ہے کرنے کے نہیں، اب ہوئی میں نے ان کو کہا ہوئی تینوں لے لو، جو ہم نے کہا ہے وہی تینوں لے لو، کہا میں نے ان کو. کوئی بات نہیں، 3 دن کا، بس 3 دن کا یہ ہے. جو ان کو پاسپورٹ جو بھرنا ہے 6 تک ہے. اب تو ہم یہاں ہوں گے تقریباً 5 بجے تک یہاں ہی رہیں گے. اور ناظرین، جنوبی کشمیر کے اننت ناگ علاقے سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ آتش زدگی کے ایک واردات میں کئی مکانات جو ہیں خاکستر ہو چکی ہے. ملک ناگ، اننت ناگ میں کچھ دن پہلے جموں کشمیر کے کئی ایک علاقوں میں جو لگاتار آتش زدگی کے وارداتوں میں اضافہ ہوا، لیکن کل رات ملک ناگ، اننت ناگ میں بھی آتش زدگی کے ایک واردات میں مکانات کو نقصان پہنچا، اور اس پوری کارروائی کے دوران فائر سروس عملے کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا. مقامی لوگوں نے فائر سروس عملے کے ساتھ مل کر آگ بجھانے کی کارروائی میں حصہ لیا. مقامی خواتین، بزرگ، بچے بھی اپنے گھروں سے باہر آئے، لیکن نقصان کو کم نہیں کیا جا سکا. اس موقع پر خواتین، مرد اور بزرگوں نے فوری طور پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے مالی معاونت کی اپیل کی ہے. واضح ہے کہ ملک ناگ، اننت ناگ میں کل رات آگ کی واردات میں کئی مکانات کو نقصان ہوا. ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن محبوب بیگ نے آتش زدگی کی اس واردات پر زبردست افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے مدد کی فوری اپیل کی ہے. ایک 1:02 پر ہم کو فون آ گیا کہ شرپورہ میں آگ ہے، تو ہم نے ترنت کارروائی کی. ہم نے تو کرنا ایٹ اے ٹائم 1 منٹ میں ہم نے تو گاڑیاں نکالی. 3 گاڑیاں ہم نے ہیڈکوارٹر میں تو نکالی، ایک اچھا بل سے نکالی، ایک مٹن سے نکالی، اور ایک چوک لال چوک سے نکالی. تو آگ پر ہم نے ترنت کارروائی کی اور قابو پا لیا. مگر پارکنگ کی وجہ سے ہمیں ان کوچوں میں دقت آتی ہے، کیونکہ جس جگہ پر ہم جاتے ہیں آگ پر، وہاں ہر جگہ پر پارکنگ رہتی ہے.
कोई टच से मस नहीं हो जाता है। इस रास्ते में रखते हैं गाड़ियां और हम सायरन भी बजाते हैं, कोई आगे नहीं आता है किसकी गाड़ी है कौन। हम उस वक्त कहाँ डोलते हैं, लोग हमें चलाते हैं, आग बढ़ गया, आग पर काबू पा ले, तो जब हमारे को रास्ता नहीं है तो हम क्या करेंगे उस वक्त। तो हमारी नतीजा यही है कि रास्ते में कोई पार्किंग नहीं करेगी, बाकी आग कितना भी खतरनाक हो हम। नाज़रीन, मुल्क भर में नई तालीमी पॉलिसी या एजुकेशन पॉलिसी के तहत काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई, लेकिन सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में दरस व तदरीस का अमल मुकम्मल तौर पर मुतासिर कुन देखा जा सकता है। तस्वीर में आप देखिएगा, थानामंडी में एक स्कूल है और स्कूली बिल्डिंग में 2010 से काम चल रहा है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए। एक कमरा जिसमें आपको रसोई भी है, जिसमें आपके 8 क्लासरूम भी चलते हैं, जिससे मुकम्मल तौर पर तालीमी माहौल और इसकी सरगर्मियां जो है मुतासिर हो चुकी है। मकामी लोगों ने कहा कि 2010 से लेकर अभी तक हमने कई एक मौक़ों पर डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और बाकी ज़ोमा और अफसरान से रब्ता कायम किया, लेकिन अभी तक ना ही इस स्कूल की बिल्डिंग को अपग्रेड किया जा सका, जिससे यहाँ के तालीमी माहौल पर मनफी असर पड़ चुका है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल छपना डार का स्टूडेंट हूँ। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा नाम अब्बासिजाद है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज हम इस मौसम में हमने आज क्लास एक रूम में हम 8 क्लासें रखी थी। हमें क्लास की प्रॉब्लम है, हमें एक रूम की ज़रूरत है। यहाँ पे स्टूडेंट को बारिश में क्लास लेने की प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे हम छोटे क्लासों को यहाँ पे हमने छुट्टी करवा दी है और यहाँ पे हमारी जो बच्चों को छुट्टी करा के हमारी पढ़ाई का लॉस हो जाता है। हमें एक बिल्डिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। मेरा नाम मैरिश अंजम है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ पे हमें एक ही रूम है और एक ही किचन है। यहाँ पे पढ़ते हैं। जब बारिश होती है और हमें जल्दी छुट्टी हो जाती है और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और हमें यहाँ ना पढ़ने होता है ना कुछ, एक ही रूम है, बस यहीं पे पढ़ते हैं और शायद जल्दी छुट्टी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद मुजम्मिल खांडे और मैं MS छपना डार का स्टूडेंट हूँ और स्कूल में सब स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे, बट एक कमी यहाँ पर है जो है अकोमोडेशन की, और अकोमोडेशन की कमी की वजह से यहाँ पे स्कूलों में जल्दी छुट्टी हो जाती है, कुछ पीरियड्स तो मिस ही हो जाते हैं। और नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर रामबन ने आज अलसुबह अपना ट्वीट जारी किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंथियाल के मकाम पर स्टील का जो वहाँ पे टनल है उसमें नुकसान पहुँचने की वजह से ट्रैफिक जो है वो कहीं ना कहीं उस पर खलल पड़ चुका है। डिप्टी कमिश्नर रामबन के ट्वीट के जरिए से ये खबर कि स्टील टनल पंथियाल के मकान पर इससे नुकसान पहुँचा और दोनों अतराफ से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का जो अमल दखल था वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो चुका है। सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। उसके बाद खबर को आगे बढ़ाइएगा कि अब स्टील ब्रिज के आसपास, स्टील टनल के आसपास पंथियाल के मकाम पर ट्रैफिक की आवाजाही क्या दोबारा शुरू है? जी बिल्कुल सही तजम्मुल। मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर उम्मीद ये थी कि मौसम में जो है तब्दीली आएगी और कहीं ना कहीं पे हम ये कह सकते हैं कि लोगों की दुआ ने रंग लाया कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें या मौसम के एतबार से बात करें, जहां बारिशों की जरूरत थी, लेकिन वहीं पे जब हम देखते हैं जब बारिशों का सिलसिला होता है तो कहीं ना कहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो है कॉम्प्लिकेसी जो है इस हवाले से देखने को मिलती है। मैं आपको बताता चलूं कि आज तकरीबन सुबह 11 बजे से जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं पे पंथियाल के मकाम पे जो टनल स्टील टनल है तो वो कहीं ना कहीं पे शूटिंग स्टोन की वजह से जो है वहां पर वो जो गार्डर्स है वो डिसलोकेट हो गए हैं। इससे पहले भी जो है अगर बात करें जो लाखों रुपए की मालियत से जो है जगह जगह पे जो पानीहाल से लेकर रामपुर तक जो टनल बनाए गए थे कि जिससे कि सेफ्टी प्रोवाइड करने की एक बात की जा रही थी पैसेंजर्स को लेकर, लेकिन ये सभी टनल्स अगर हम यूं कहें कि बेसूद साबित हो रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। और सबसे बड़ा जो स्टील टनल जो पंथियाल के मकाम पे था तो आज 11 बजे के करीब जो मूसलाधार बारिशें शुरू होगी तो उसमें एक गाड़ी जो है, एक पैसेंजर गाड़ी, छोटी गाड़ी जो है वो फंस कर रह गई थी, जिसमें कि हम बात करें ट्रैफिक पुलिस या जो वहाँ रामसू की जो लोकल पुलिस है उन्होंने मोहताती तौर पे एक खातून को बचाया और जो बाकी उसमें जो लोग थे वो पहले से ही गाड़ी से बाहर आ गए थे।
और मौजाती तौर पे वो खातून बच गई जो जम्मू से श्रीनगर की ओर ये गाड़ी जा रही थी। और डे टाइम में अगर हम देखें तो आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जहां पे ऑफिशियली आज दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत थी और उसके साथ में जो बड़ी मालबरदार गाड़ियां हैं उन्हें जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने की इजाजत थी, तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे का जो अरसा है वो वहां पे ट्रैफिक बंद रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम यूं कहें कि पैंतीहाल आज भी डेड ट्रैप बना हुआ है ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले, पैसेंजरों के हवाले से, तो शायद गलत न होगा। तो और क्या अब ट्रैफिक की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी गई है स्टील टनल से लेकर कौमी शाहराह NH-44 तक? जी बिल्कुल सही तजमुल, मैं आपको बताता चलूं कि इस समय बारिशों में जो मूसलाधार बारिशें हो रही थी उसमें जरा सा ठहराव हो गया है। और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त कौमी शाहराह पे जो स्ट्रैंडेड गाड़ियां हैं उनको निकाला जा रहा है, लेकिन स्टील टनल पे जो है सिंगल वे जो है वहां पर स्पेस है। और कहीं ना कहीं पे कोशिश की जा रही है कि जो वो गार्डर्स वगैरह जो वहां पे डिसलोकेट हो गए थे और कुछ मलबा वगैरह जो है वहां पर ऊपर से खिसक कर आ गया था, तो जहां पर हम ये कहते हैं कि वर्किंग एजेंसीज पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन थ्रेटफुल एरियाज जैसे हमारे पास शाबिनबाज का इलाका है, पैंतीहाल का इलाका है, तो अभी भी जो है जब बारिशें होती है तो वही तकरीबन 20 साल पहले का जो हम मनाजर देखते थे वही आज भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कौमी शाहराह पे अगर हम यूं कहें कि इस समय जो है गाड़ियों की आवाजाही जो है वो इस वक्त देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद। पानीहाट रामपन से बराह रास्त मेरे साथी आरिफ वहीद बता रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर के इस ट्वीट के बाद जिसमें स्टील टनल पैंतीहाल के करीब पर ट्रैफिक जो है उससे रोकना पड़ा, रोक दिया गया। और इसी तरह से नेशनल हाईवे पर मूसलाधार बारिशों की वजह से ट्रैफिक के कई मामलात के जो प्रोग्राम थे उसमें खलल पड़ा, लेकिन अब दोबारा जो है ट्रैफिक शुरू कर दिया गया, लेकिन जो दरमादा गाड़ियां हैं उन्हें आगे जाने की इजाज़त मिल रही है। इधर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अगरचे अलहदा बजट नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी उन्होंने बेहतर काम किए और पूरे मुल्क में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर का नाम तामीर और तरक्की और अवाम दोस्त होने का इफ्तिखार हासिल है। ये देखिए, ये आमतौर पर जो एक तासुर है कि हमारे पास भोरियों में पैसा आता है और हमें खर्चाना नहीं आता है। वी हैव टू रिक्विजिशन एवरी सिंगल रुपी दैट वी स्पेंड। कोई बजट एलोकेटेड एसएमसी कॉर्पोरेशंस का एलोकेटेड बजट नहीं होता, वो ग्रांट्स होते हैं। तो उसमें हमने सिटी रोड्स में जो टेंडर्ड अभी काम है मैग्नेमाइजेशन के लिए रोड। नाज़रीन, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। मुमकिना तौर पर सरकारी मुलाजमीन बड़ी तादाद में आज छुट्टी पर है, बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जंगम पट्टन में आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ मकामी लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। पट्टन जंगम इलाके के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया, जिनमें खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आर्जी तौर पर जो पानी का टैंकी यहाँ पर लगाया गया है, पानी का टैंकर लगाने के बावजूद भी लोगों ने कहा कि इस सरकारी टैंकर से पानी ही हासिल नहीं होता। उन्होंने मुतल्लिका इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कम अज कम रोज़ों के बाद रोज़ों में पानी नसीब न होना खैर महकमे की तरफ से एक लापरवाही समझी जाएगी। लेकिन ईद के मौके पर भी उन्होंने कहा कि ना ही पानी मिला ना ही अफसरान मिले। बड़ दो आब गई तथ सरसी मेज तेल, यानी कि यह बत रोनमुत सुन रोनमुत तुन त्रित खास कर बेमार गरन मज कंस दवा फुल चुन तस वन दवा फुल सुन त्रेश कहें। यह कोता जुल्म सान खतर वो अगर गवर्नमेंटन सोज गो ठीक, मगर इन मुलाजिमन पुछो तुम कित पे अत मेज तेल गाड़ मज त्रेश गाड़ तुम आज। नाज़रीन, ईद उल फितर पर बच्चों की ईदियाँ आपने दी होंगी, लेकिन आपने शायद उनका मुगल बागात और दीगर अहम सेहत अफजा मकामात का रुख नहीं कर पाए। लगातार मूसलाधार बारिशों की वजह से चूँकि पेंडेमिक के बीचों बीच में अब जो केसों की तादाद कम होने लगी, फिर भी बच्चों ने अब की बार पार्कों का रुख नहीं किया। बारामूला में कई एक पार्कें हैं जिनमें खवातीन के लिए मखसूस पार्क है, इको पार्क भी है, गुलनार पार्क भी है। हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद के मुताबिक चिल्ड्रंस पार्क बोनियार में भी अब की बार ज़्यादा बच्चे नजर नहीं आए। मौसम की खराबी की वजह से कुछ बच्चों से बातचीत करते हुए इरशाद अहमद ने रिपोर्ट फाइल की कि बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश था, लेकिन बारिशों ने माहौल को तितर बितर कर दिया। मोहम्मद अजान।
कल से बारिशें लगातार हो रही हैं, तेज़ हवाएं भी चल रही थी, और क्या आपको लगता है इस बारिश की वजह से मुश्किलात सामने आए? हाँ हो रही है जी। मुश्किल हो रही है, इस भी नहीं मना पा रहे हैं, ये कपड़े भी गीले हो गए। अच्छा, तो इससे पहले कितना मज़ा आता था, धूप में कितना मज़ा आता था? बहुत मज़ा आता था, पटाखे भी फोड़ते थे, सब कुछ करते थे। मगर इस बार देखने को वो नहीं मिल रहा है। कितने सारे मुश्किलात आए? बहुत सारे। तो जैसे आपके फ्रेंड्स यहाँ पे आए, कौन कौन है आपका फ्रेंड? ये महकमे मौसमियात की इतला है कि अब 5 मई तक मौसम जो है अबर आलूदा रहेगा, और इसके अलावा तेज़ आंधी और हवाएं भी चलेंगी। और अवाम से कहा गया कि 3 से 5 के बीच में जम्मू कश्मीर में जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, और 5 मई के बाद मौसम में तब्दीली आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना का बयान आया है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट आइंदा कुछ दिनों में पेश करेगा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ताकत में आई तो वो जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। गालिबन इसका इंदिया यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट लाने के बाद इंतखाबात के हवाले से भी माहौल जम्मू कश्मीर में बनाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हम्दो नासिर।